टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जीके और करंट अफेयर्स के जो 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उससे संबंधित आज प्रैक्टिस सेट नंबर 40 है। लगभग 2000 प्रश्नों को हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें स्टैटिक जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो फिलहाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के, उनको हम 2000 प्रश्नों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से देखना शुरू करना चाहिए और पूरा रिवीजन हो जाएगा आप जब शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से और 40 तक। मैं 13 नवंबर तक इवनिंग तक 10 प्रैक्टिस सेट और कंप्लीट करा दूंगा। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? विधानसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाते हैं? उसे शपथ लेने की आवश्यकता नहीं है। पहला ऑप्शन सही है। यह क्वेश्चन गलत हो जाता है एग्जाम में, आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है, ठीक है ना। विधानसभा के अध्यक्ष को शपथ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने उमंग ऐप जारी किया है, यह क्या है? किससे संबंधित है उमंग ऐप? यह सभी ई गांव सेवाओं के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? तो भाग 4th ए मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, आमतौर पर शब्द विशाल यौगिक का उपयोग निम्नलिखित में से किसके संबंध में किया जाता है? किसके संबंध में किया जाता है? सह संयोजक यौगिक के संबंध में। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। फोर्थ ऑप्शन सही है। राज्यपाल को पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 का प्राथमिक फोकस क्या है? इसे आप पढ़ लें क्योंकि थोड़ा लंबा है ना सभी ऑप्शंस। तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 का प्राथमिक फोकस क्या है? तो वो है भारतीय नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना। देखो, ये ऑप्शन मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूँ, केवल जो आंसर है उसी को पढ़ता हूँ क्योंकि आपके माइंड में वो ही बना रहे, बाकी के ऑप्शन नहीं आए, ठीक है ना। तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 का प्राथमिक फोकस क्या है? भारतीय नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना है, ठीक है। इतना ही याद रखना, बाकी ऑप्शन आपको नहीं पढ़ने क्योंकि एग्जाम टाइम पर आपको वही ऑप्शन ही याद रहेगा। भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम किस साल पारित किया गया था? तो सन 1989 में भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट है, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? वृद्धरथ। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? तो किसके कारण? कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण होता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को डैश द्वारा शामिल किया गया? कौन से संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया भारतीय संविधान में। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो सन 2016 में राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन किया गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, एक गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे ध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। एक गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का मध्य एक बिंदु होता है जिसे ध्रुव कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में कौन सा देश सौर ऊर्जा उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है? तो सौर ऊर्जा उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर चीन है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। अपने भारत 5वें नंबर पर है, ठीक है। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस में स्थित है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय न्यायपालिका की संरचना क्या है? भारतीय न्यायपालिका की संरचना
त्रिस्तरीय है। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण नियम कब लागू किया गया था? ध्वनि प्रदूषण नियम सन 2000 में लागू किया गया था। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो हिंदी है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? हिंदी भाषा है। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। फोर्थ ऑप्शन सही है। मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? सहायक नदी नहीं है, सोन नदी नहीं है, क्योंकि सोन नदी किसकी है? गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाई मुड़ी प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे वृहत अपवाह क्षेत्र वाली प्रायद्वीपीय नदी डैश है? कौन सी है? गोदावरी। सबसे वृहत अपवाह क्षेत्र वाली प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी है। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कौन सा नहीं है? छऊ। छऊ नृत्य शास्त्रीय नृत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो वो करता है मध्यांश। मध्यांश। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना है? बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत है 75%। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धमनियों की विशेषताओं का सही वर्णन करता है? निम्न में से कौन सा विकल्प धमनियों की विशेषताओं का सही वर्णन करता है? ये थोड़े लंबे वो हैं, तो मैं आपको सीधा डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ सभी का ना। मोटी भित्तियां, वॉल्व नहीं होता, रक्त उच्च दाब में बहता है, रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाया जाता है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आ चुका है ये क्वेश्चन, कहीं आप ये बोलते हैं ये नहीं आएगा, ठीक है ना। किताब उल हिंद पुस्तक की रचना किसने की है? किताब उल हिंद पुस्तक की रचना अल-बरूनी ने की है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन में शैववाद को क्या कहा जाता था? भक्ति आंदोलन में शैववाद को क्या कहा जाता था? नय नार कहा जाता था। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल शारीरिक संरचना वाले ऐसे जंतु जो लैंगिक जनन करते हैं, उनकी जनन कोशिकाओं में कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती हैं? कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती हैं? नर जनन कोशिका छोटी और गतिशील, मादा खाद्य भंडार के साथ बड़ी। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? यह परिनालिका की अक्ष के समानांतर। परिनालिका की अक्ष के समानांतर। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये नहीं कि आपको जो आता है बस वही इंपॉर्टेंट है, जो नहीं आता वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, किसके दरबार में थे? ये राजा कनिष्क के दरबार में थे। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिगामी कराधान पद्धति में डैश मूल्य या मात्रा के लिए कर की डैश दरें हैं जिस पर कर लगाया जा रहा है? तो क्या क्या आएगा? घटती और बढ़ती रहती। प्रतिगामी कराधान पद्धति में घटते मूल्य या मात्रा के लिए कर की बढ़ती दरें हैं जिस पर कर लगाया जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मालवांचल में धार जिले के बाग नामक स्थान पर मिली बौद्ध गुफाओं का संबंध किस काल से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गुप्त काल। गुप्त काल से है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की पुत्री प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ था? तो जमाली से हुआ था भाई। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, जमाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जहाज ने रॉयल सऊदी नेवी के साथ पास एक्सरसाइज 2023 में भाग लिया? देखो, पहली बात, पास एक्सरसाइज सऊदी नेवी के साथ हुई है, ठीक है ना। इंडियन नेवी और सऊदी नेवी के साथ, रॉयल सऊदी नेवी के साथ। और किसने भाग लिया है? वो INS चेन्नई ने भाग लिया है। तो सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, पैरा पावर लिफ्टिंग से निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध है? किसका है? सुधीर का। पैरा पावर लिफ्टिंग से सुधीर खिलाड़ी का संबंध है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद धमार गायन शैली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये विष्णु दिगंबर पलुस्कर के द्वारा की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन सही है। ध्रुपद धमार गायन शैली की शुरुआत
विष्णु दिगंबर पुरस्कार के द्वारा की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन सही है भैया। सुभाष चंद्र बोस दांडी मार्च ये तो गलत है यार, ये भी गांधी जी का ही है, तो केवल पहला ही इनका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। जुलाई 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत की? तो किस राज्य के? झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सरकार की फंड द अनफंडेड के लिए एक प्रमुख योजना है। मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है? मतलब मुद्रा की फुल फॉर्म पूछिए, तो वो है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। सेकंड ऑप्शन सही है। मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण का औपचारिक स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा ऋण का औपचारिक स्रोत है? वह सहकारी समितियां। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्याचार पुरस्कार विजेता, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता और कालिदास सम्मान पुरस्कार विजेता गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध थे? तो गुरु विपिन सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? मणिपुरी। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिरिक्त महानिदेशक तटरक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है कमांडर एस परमेश। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखो, पंचवर्षीय योजनाओं से प्रत्येक शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? पहली पंचवर्षीय योजना कृषि मूल्य स्थिरता, विद्युत और परिवहन, थर्ड से संबंधित है। A3 किसमें है? फर्स्ट में ही है। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र शकूर खान और पंडित राम नारायण जैसे संगीतकारों द्वारा बजाया गया था? तो सारंगी वाद्य यंत्र शकूर खान और पंडित राम नारायण द्वारा बजाया गया था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिथराई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? भैया तमिलनाडु में मनाया जाता है। चिथराई त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा मेला मकर संक्रांति से प्रारंभ होकर महाशिवरात्रि पर समाप्त हो जाता है? कौन सा मेला मकर संक्रांति से प्रारंभ होकर महाशिवरात्रि पर समाप्त हो जाता है? तो माघ मेला है। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे मकर संक्रांति कब मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताली राज को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष मिला था? मिताली राज को अर्जुन पुरस्कार सन 2003 में मिला था। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जैव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? किससे? मुक्केबाजी से। मुक्केबाजी से। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो अभी तक वीडियो को लाइक कर देना आप। वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता है? तो कौशिक राजशेखर ने जीता है। वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता है? कौशिक राजशेखर ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।